हूँ, गर्व है मुझे। इस बात का और उस मिट्टी से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ से लोग कहते हैं ना कि जब भारत में बटालियन की कमी होती है तो गाजीपुर को लोग याद करते हैं। गाजीपुर, मैं उस गाजीपुर। गाजीपुर से बिलॉन्ग करता हूँ और धरती, जब उस धरती ना जहाँ वो पैदा होता है ना तो सीने से उसका मौत नाप में जो मैंने छाप छोड़ दिया, लोग घूमते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, एक भोजपुरी में एगो पवन सिंह आके कहा कि बेटा मैं लाइन खींच दिया, तो आज मैं कह रहा हूँ कि मैं लाइन खींच दिया हूँ कि जितेंद्र को देखकर लोग आए हैं, बहुत लोग आ गए। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे। अच्छा, अब अपने यूट्यूब की दुनिया में या पत्रकारिता में जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं आती हैं, शायद 5 मिनट की वीडियो में आप लोग देख लेते हो, आप लोगों को लगता है कि बहुत इजी, कितनी मेहनत पड़ती होगी। मैं तो आपके जब वहां से अपने यहाँ से निकला, तो आपसे मिलने की जब चाह हुई, तो मैं कि नहीं, मैं इसको ऐसे पैदा किया, माँ बाप ने मुझे अच्छा पैदा किया और कहा कि बेटा तुम शेर हो, जहां जाओगे दहाड़ोगे। तो जितेंद्र जहां जाता है दहाड़ता है, डर थोड़ी है किसी से। हाथ नहीं तो क्या हो, कि मैं हथियार चलाना भूल गया हूँ। इसलिए मैंने पूछा। आज भी अगर भारत माँ पे अगर कोई जांच आएगी तो सबसे पहले हथियार जितेंद्र के हाथों में होगा और सबसे दोस्तों, मैं ऐसे शख्स के साथ हूँ, अ, बराबर, जिनको आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश में, आपका विदेशों में भी चैनल देखा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आप कवरेज, जिनके सब कुछ ठीक ठाक है, दुरुस्त है, वो लोग जब कवरेज करने जाते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। यूट्यूब की दुनिया में या पत्रकारिता में जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं आती हैं, शायद 5 मिनट की वीडियो में आप लोग देख लेते हो, आप लोगों को लगता है कि बहुत इजी, कितनी मेहनत पड़ती होगी। मैं तो आपके जब वहाँ से, अपने यहाँ से निकला, तो आपसे मिलने की जब चाह हुई, तो मैं तरह तरह के अंदर दिमाग में सोच रहा था कि जब आप यहाँ से वाराणसी से लखनऊ जाते होंगे, हम लोग यहाँ तक आए तो परेशान हो गए, और पटना जाते होंगे या देश के किसी कोने में जाते होंगे, तो कैसी कैसी समस्याओं का सामना झेलना पड़ता होगा। अच्छा, ये बताइए, आप कहीं कवरेज के लिए जाते हैं तो कभी हीन भावना आपके अंदर आती नहीं, कभी नहीं। है? क्यों आएगी, क्यों आएगी, क्यों आएगी, नहीं, क्यों, जैसे जैसे क्यों होता है। इसलिए हाथ लिए ना, हाथ नहीं इसलिए, हाँ, इसलिए मैं क्यों पूछ रहा हूँ आएगी। कि माँ बाप ने मुझे थोड़ी ऐसा पैदा किया है। माँ बाप थोड़ी पैदा किए कि नहीं, मैं इसको ऐसे पैदा किया। माँ बाप ने मुझे अच्छा पैदा किया और कहा कि बेटा तुम शेर हो, जहां जाओगे दहाड़ोगे। तो जितेंद्र जहां जाता है दहाड़ता है, डर थोड़ी है किसी से। हाथ नहीं तो क्या हो, कि मैं हथियार चलाना भूल गया हूँ। इसलिए मैंने पूछा। आज भी अगर भारत माँ पे अगर कोई जांच आएगी तो सबसे पहले हथियार जितेंद्र के हाथों में होगा और सबसे गोली मेरे हाथों से चलेगी। ऐसा नहीं है। मैं एक चीज। उस देश का निवासी और गर्व है मुझे कि मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, गर्व है मुझे। इस बात का और उस मिट्टी से बिलोंग करता हूँ जहाँ से लोग कहते हैं ना कि जब भारत में बटालियन की कमी होती है तो गाजीपुर को लोग याद करते हैं। गाजीपुर, मैं उस गाजीपुर। गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और धरती, जब उस धरती ना जहाँ वो पैदा होता है ना तो सीने से उसका मौत नाम का चीज निकाल के फेंक दिया जाता है कि बेटा तुझे लड़ना है। तो मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप जिनके हाथ में उंगलियां हैं, उनको भी मोबाइल चलाने में प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, उनको एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। जितेंद्र कुमार जी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज की सारी एडिटिंग, देखिए, हाथ देख लीजिए, सारी एडिटिंग, जिनकी सही सलामत उंगलियां, उनको भी समस्या होती है लैपटॉप चलाने में, कहीं ना कहीं मिस्टेक और वर्डिंग मिस्टेक कुछ ना कुछ करते हैं वो लोग। और आप जो है, एडिटिंग भी करते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, और चार पहिया भी चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग आपसे कंपटीशन करते हैं। आपसे कंपटीशन नहीं, आपको तो मैं सोचता हूँ कि सर पे बैठा के ताज की तरह, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जिनके दोनों हाथ कायम तकलीफ हैं। तो इसी बात का है, तकलीफ तो इसी बात है का है कि ये लोग चाहते हैं कि ये क्यों नहीं उस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी में कब बैठेगा, उस लाइन में कब बैठेगा। ये लोग तो वही देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा कि मैं उस मतलब कैटेगरी में बैठूंगा। वो आ- आज नहीं कह रहा हूँ, कभी भी देखते रहिएगा। ऊर्जा कभी जितेंद्र का शांत नहीं होगा। आज पूरा भारत जानता है कि जितेंद्र क्या करता है। भारत में जो मैंने छाप छोड़ दिया, लोग घूमते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, एक भोजपुरी में एगो पवन सिंह आके कहा कि बेटा मैं लाइन खींच दिया, तो आज मैं कह रहा हूँ कि मैं लाइन खींच दिया हूँ कि जितेंद्र को देखकर लोग आए हैं, बहुत लोग आ गए। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे। अच्छा, अब अपने चेलों को, जैसे मैं चेला बन गया नहीं तो नहीं, चेलों को। चेला देखिए, मैं किसी को चेला मेरा कोई नहीं है, ना ही मेरा गुरु कोई है। अब सुन लीजिए। अच्छा। मैं अच्छा, अच्छा वो ये बताइए,
किसको मैं चेला कहूँ और किसको गुरु कहूँ? मैं जब पढ़ने गया तो मुझे स्कूल से भगा दिया जाता था कि भाई तुम लिखोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? जब पढ़ाई पीरियड में मैं चालू हुआ, हाथ कटने के बाद जब स्कूल में जाता था तो लोग मुझे भगा देते थे। अच्छा, कौन गुरु मेरे लिए हाथ कटवाएगा बता दीजिए? टीचर भगवा देते हाँ, भगा देते थे हमको। कोई है क्या कि मेरे लिए हाथ कटवा देगा? बताइए ना। कोई कटवाएगा? नहीं ना कटवाएगा। आज जो कुछ किया हूँ मैं खुद के बदौलत किया हूँ। साइकिल चलाने के लिए आपसे कहूँगा तो आप हाथ से ही ना साइकिल चलाना बताएँगे। कहूँगा कि लिखना हमको बताइए, आप हाथ से ही ना बताएँगे। अब मेरा हाथ ही नहीं है, मैं कैसे लिखूँगा? हैं? कौन गुरु कटवाएगा? तो खुद में मैं गुरु हूँ, खुद में मैं चेला हूँ। ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। कोई भी फील्ड में किसी से अगर 20 नहीं पढ़ूँगा तो 19 नहीं पढ़ूँगा। किसी भी फील्ड में आके चैलेंज करता हूँ। जब-जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया, तब-तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। लोगों ने कह दिया, "बेटा तुम क्या कर सकते हो? तुम कभी लिख सकते हो?" मैं इसी हाथों से लिख के बेचू जैसे स्कूल को मैंने टॉप कर दिया। लोगों ने कह दिया तुम साइकिल नहीं चलाता, साइकिल रेसिंग टॉप किया। लोगों ने कहा तुम बाइक नहीं चला पाओगे, बाइक भी चलाना चालू कर दिया, फोर व्हीलर चलाना चालू किया। सेल्फ डिपेंड हूँ, डर नहीं है किसी से। कि आप रहेंगे तो जिंदा होंगे, नहीं तो हम फिर जिंदा नहीं रहेंगे। भैया देख लीजिए, अब क्या बताऊं यार, इतनी दूर चल के आया हूं मैं, मुझे चेला भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे नहीं, ऐसा आप बड़े भाई हैं, कहीं बड़े भाई हैं और कहीं और ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि कहीं मेरी विरासत, मुझे यार किसी की विरासत नहीं चाहिए। है। विरासत देखिए, कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख के आया था। मैं इतना बोल रहा हूँ तो माँ के पेट से तो थोड़ी सीख के आया हूँ। बस ये है कि आप जैसे लोगों से मिला है और सबका सम्मान है। जितेंद्र सबका सम्मान करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ है। जो मेरे लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत बड़ा है, बड़ा का अच्छा आपको क्या लगा? चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बड़कपन वो नहीं है कि मैं आज ठाट से बैठा हूँ, आप गए वहाँ बैठ। बड़कपन ये है कि मैं आपको लेबल दे रहा हूँ, आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। सीधी सी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे भारत दैनिक दर्शन, और मेरे साथ जोश अ, जोश एक्सप्रेस, जोश एक्सप्रेस और जोश से भरी बातें आपने जितेंद्र जी की सुनी। भाई मुझे भी जोश आ गया। इस उम्र में, मेरी 56 साल की उम्र है, मुझे लग ही नहीं रहा है। आप ये बता रहे हैं मेरी 28 साल की उम्र है, मुझे लग रहा है मैं 20 साल का हो गया हूँ आज। तो अगर 20 साल का नहीं बनूंगा तो मुझे चेला नहीं बनाएंगे ये। और मैं 20 साल का ही बन के आपकी चेलाई अरे करूंगा। नहीं, चलिए, इसी के साथ भारत दैनिक थैंक यू।